वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। 23 जुलाई 1990 बम्बई के गैलेक्सी सिनेमा में रात 9 से 12 का शो ख़त्म होने वाला था। आज बॉलीवुड की मशहूर फिल्म आशिकी की ओपनिंग थी। लोग बहुत जोशो खरोश से टिकटें लेकर फिल्म का शो देख रहे थे। संजय कुमार भी उनमें से एक था। वो सुबह से ही टिकट लेने के लिए बेताब था और आखिरकार ब्लैक में उसे रात के शो का टिकट मिल ही गया था। शो अब ख़त्म हो चुका था और लोग फिल्म के बारे में बातें करते हुए सिनेमा हॉल से निकल रहे थे। हर कोई आशिकी फिल्म की तारीफ कर रहा था। संजय कुमार भी बहुत खुशगवार मूड में सिनेमा से निकला और वाल्टन रोड पर चलने लगा। ये बम्बई का कदरे वीरान इलाका था। उस रोड पर लाइट वगैरह का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। इस रोड के बारे में मशहूर था कि रात को इस सड़क पर एक पुरस्रार औरत नजर आती है जो चलते चलते अचानक निगाहों से ओझल हो जाती है। कई लोग उसे अपना वहम या नज़र का धोखा समझते थे और संजय कुमार भी उनमें से एक था। वो बहुत खुशगवार मूड में कुमार सानू का आशिकी फिल्म का गाना गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ये गाना गुनगुनाते वो जैसे ही कदरे अंधेरे वाली जगह पर पहुंचा, उसे थोड़ा आगे एक औरत सड़क के किनारे चलती नजर आई। जब संजय इस औरत के करीब से गुजरा तो उसने इस औरत पर एक नज़र डाली। उस वक्त तक वो औरत विक्टोरिया हॉस्पिटल के आगे एक पुरानी गली के सामने पहुंच चुकी थी। उस औरत का लिबास चमकीला था, सर पर चुनरिया थी और उसने घाघरा पहना हुआ था। वो औरत उस गली के किनारे खड़ी हो गई। अचानक उस औरत ने संजय को आवाज़ दी, सुनिए। उसकी आवाज़ में न जाने क्या जादू था कि संजय उसकी तरफ बढ़ता चला गया। उसके करीब पहुंचकर बोला, आप कौन हैं और क्या काम है मुझसे? वो औरत बोली, मेरा नाम शांति है और मैं इस विक्टोरिया हॉस्पिटल के पीछे वाली कच्ची आबादी में रहती हूँ। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और आज काफ़ी देर हो चुकी है। मेरा भाई विनोद आज बीमार है, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आया। अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ आएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो औरत बोले जा रही थी और संजय कुमार उसमें खो सा गया था। उसकी दिलकश आंखें और मुस्कुराहट संजय कुमार के दिल में समा सी गई थी। वो खुद को आशिकी फिल्म का राहुल राय और उस लड़की को अन्नू अग्रवाल समझ रहा था। वो फौरन बोला, जी ज़रूर, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। और सॉरी, मैं अपना नाम बताना भूल गया हूं। मैं संजय कुमार हूं और मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करता हूं। मैं बैचलर हूं और मेरे माता पिता सूरत में रहते हैं और मैं जॉब के लिए यहाँ अकेला अविनाश बिल्डिंग में रहता हूँ। वो एक ही सांस में सारी बात बताने लगा। शांति मुस्कुराई और बोली, बहुत खूब, आप तो इस शहर में मेहमान हुए, फिर आइए कभी हमारे घर। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू था। संजय कुमार तो जैसे इस पर लट्टू होता जा रहा था। शांति ने माहौल की खामोशी तोड़ते हुए कहा, चलिए, रात काफ़ी हो गई है। संजय कुमार ने फौरन सर हिलाया और शांति के साथ साथ चलने लगा। वो दोनों गली में दाखिल हो गए। गली में गहरा अंधेरा था। अचानक शांति ने संजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे इस अंधेरे में डर लगता है। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, जबकि सख्त गर्मी का मौसम था। संजय कुमार को उस वक्त इस बात का कोई होश नहीं था। वो तो खुशी से फूले न समा रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे इस अनजान शहर में उसे कोई अपना मिल गया हो। अब वो दोनों गली में चलने लगे। अब आगे एक खंबा था जिस पर पुराना सा बल्ब लगा हुआ था। अचानक शांति को ठोकर सी लगी तो संजय कुमार उसे सहारा देने के लिए जैसे ही झुका, बल्ब की मध्यम सी रोशनी में उसने जो देखा, उसका सांस जैसे बंद सा हो गया हो। उस औरत के पांव उल्टे थे। उसने फौरन अपना हाथ उस औरत से छुड़ाकर भागना चाहा तो अचानक उसे ऐसे लगा जैसे किसी लोहे जैसे मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया हो और वो भाग भी ना पा रहा था। उसने इस औरत की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ उस खूबसूरत औरत के बजाय अब वहाँ एक खौफनाक शक्ल वाली औरत खड़ी थी जो बहुत अजीब अंदाज से कहके लगा रही थी। संजय कुमार ने चीखना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ उसकी हलक में फंस सी गई। अब उसे अंदाज़ा हो चुका था कि यही वो औरत थी जिसके बारे में लोग बताया करते थे। ये पिच्छल पैरी थी जो लोगों को अपना शिकार बनाया करती थी।
उस औरत ने अपने दोनों हाथों से संजय का गला दबाना शुरू कर दिया। उसके नोकीले दांत बाहर निकल आए और उसने अपने दांत संजय की गर्दन में पेवस्त कर दिए। आखिरी एहसास जो संजय कुमार के जहन में आया था वो ये था कि वो पिच्चलबैरी का शिकार हो चुका था और फिर इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो मौत की वादी में जाता गया। अगले दिन बम्बई के लोकल अखबार में एक खबर छपी। विक्टोरिया अस्पताल के साथ वाली गली में एक नौजवान की लाश मिली है जिसका तमाम जिस्म सफेद हो चुका है, जैसे उसका सारा खून निचोड़ लिया गया हो। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। एक दूसरे अखबार ने हेडलाइन लगाई कि आखिरकार पिच्चलबैरी ने अपना एक और शिकार कर लिया। सारे शहर में ये बात अब आम हो चुकी थी कि विक्टोरिया हॉस्पिटल वाली गली में पिच्चलबैरी रात को अपना शिकार करती है। इस वाकये के बाद उस गली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब इस जगह एक बड़ा बिजनेस प्लाजा बन चुका है। विक्टोरिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी गिरा दी गई है और वहाँ काफ़ी अपार्टमेंट्स भी बन चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि आज भी रात को कभी कभी इस सड़क के किनारे लोगों को एक औरत नजर आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। उम्मीद है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके साथ कोई डरावना वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। हम आपके डरावने वाक़ये को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो देखते रहिए किताबनामा हॉरर स्टोरीज।